14वां लेक्चर बना रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल के बारे में अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं कहीं कैसे जानेंगे, अब मैं बताया नहीं अभी तक, तो बैरियर पोटेंशियल अब पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिप्लीशन रीजन अच्छे से सीखा था, डिप्लीशन रीजन, और उसके पहले वाले लेक्चर में पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में ही ये डिप्लीशन बैरियर पोटेंशियल आता है, उसी के बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनता है उस डिप्लीशन लेयर की अपनी एक पोटेंशियल हो जाती है। पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है और क्यों पोटेंशियल बोला गया, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। यानी हम लोग का आज का टॉपिक है बैरियर पोटेंशियल। चलिए हम लोग बैरियर पोटेंशियल पे जानते हैं। तो कह रही इस बैरियर पोटेंशियल के जो लैंग्वेजेस हैं और इधर जो लिखा हुआ है इन सब को तो हम पढ़ेंगे ही, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अपने पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक एक करके ध्यान से देखते जाना है। मैं यहाँ पर एक डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड बनाया हूँ, दिख भी रहा होगा, ये पीएन जंक्शन डायोड है। एक स्टूडेंट बोला हाँ सर ये तो जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस से इधर के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए थे और उधर के होल इधर आ गए थे। बोले हाँ सर ये भी पता है, ये पिछले लेक्चर में बताया था डिफ्यूज़न प्रोसेस के कारण। और ये इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा पाया था, ये होल इधर आगे नहीं बढ़ पाया था, इसका कारण था इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मौजूद है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। और इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रिपल्सन के कारण ये होल यहीं रुक जाता है, और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, इसके रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी वजह से ये दोनों एक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं और उस क्षेत्र को नाम दिया गया डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन। ओके, स्पेस डिप्लीशन रीजन नाम देने के इसलिए दिया गया क्योंकि ये दोनों एक प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो जाता है। कहीं भी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा वहाँ पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है। ठीक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्माण होता है वहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स की चीज़ है, मैं उतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का निर्माण है वहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है इसको नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया? बैरियर। बैरियर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये इधर के चार्ज कैरियर और इधर के चार्ज कैरियर के लिए एक प्रकार का रुकावट है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, यानी कि इधर के चार्ज कैरियर को इधर जाने नहीं देता है, इधर के चार्ज कैरियर को इधर जाने नहीं देता है, और एक प्रकार का रुकावट बन गया है। साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इसका एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी का नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल। इसके अंदर कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब आते हैं ड्यू टू इमोबाइल पॉजिटिव आयन, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। ड्यू टू इमोबाइल पॉजिटिव आयन, इसके अंदर इमोबाइल पॉजिटिव आयन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। ऑन एन साइड, ये वाला एन साइड है, देखिए एन साइड ये वाला, ठीक है। एंड इमोबाइल नेगेटिव आयंस, इमोबाइल नेगेटिव आयन ऑन पी साइड, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं ये लोग, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है। दिस क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन विच एक्ट्स एज बैरियर, जो कि यहाँ पर एक पोटेंशियल का निर्माण करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का निर्माण करता है। ठीक है, ओके। इस पोटेंशियल को बहुत सारा नाम दिया गया है। देखिए, इट इज़ कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल नाम देते हैं। किसी जगह जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जंक्शन में ये पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तीसरा बात, इसका नाम ब्यूल्डिन पोटेंशियल भी है, अपने आप बना है इसलिए ब्यूल्डिन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसका नाम कटिन पोटेंशियल है क्योंकि इसको टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। इसको तोड़ूंगा भी और बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको 4 नाम यहाँ पर मैंने लिखा, बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, ब्यूल्डिन पोटेंशियल और कटिन पोटेंशियल, बहुत सारा नाम है। ओके, ए पीएन जंक्शन डायोड का हुआ। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है, कोई पूछेगा तो बताएंगे इमोबाइल आयन, ठीक है। इमोबाइल आयन जो जंक्शन में मौजूद होते हैं, इमोबाइल आयन जो जंक्शन में मौजूद होते हैं, उन इमोबाइल आयनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना
एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल को हम लोग बैरियर पोटेंशियल नाम देते हैं। तो ये बैरियर पोटेंशियल को हम लोग VJ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं भी गामा से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं V0 से डिनोट करते हैं। बहुत सारा नाम है इसका। भी गामा अगर आगे चल के मिले या V0 कहीं मिले तो घबराइए नहीं, VJ भी बोलते हैं, भी गामा भी बोलते हैं, V0 भी बोलते हैं। आपकी मर्जी, किसी से डिनोट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है कि हाँ ठीक है यही नाम होगा सर, ये नहीं होगा, ये गलत चीज़ है। आप इसका नाम VJ जनरली बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है। आपकी मर्जी, भी गामा और V0 भी मिलता है, आगे चल के मिलने वाला है। तो ये हो गया आपके पास। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा सर ये पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज भी होता है, बैरियर पोटेंशियल, तो इसका कुछ तो मान होगा। हाँ मैग्नीट्यूड तो होगा, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, नहीं मान तो होगा। आप बोल रहे पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो कितना डेवलप हुआ ये बताइए। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट तो किया होगा। यस, इसका बैरियर पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो बैरियर पोटेंशियल जब कैलकुलेट किया तो इसने सबसे पहले अलग अलग मटेरियल लिए। अगर ये पी टाइप सिलिकॉन का बना हुआ है और एन टाइप सिलिकॉन का बना हुआ है, यानी ये पीएन जंक्शन डायोड किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का। फिर से बोल रहा हूँ, ये पी टाइप सिलिकॉन का बना हुआ है, एन टाइप सिलिकॉन का बना हुआ है, तो जंक्शन भी सिलिकॉन का ही होगा। यानी पूरा पीएन जंक्शन डायोड किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का। और उस समय इसके अंदर जो पोटेंशियल मेजर किया, अगर ये सिलिकॉन का अगर है और इसका पोटेंशियल जो मेजर किया उसने कैलकुलेट करके बताया 0.7 वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 VBI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इतनी बार पूछा है कि एक कॉमन क्वेश्चन है ये। किसी किसी किताब में 0.6 वोल्ट लिख देगा तो भी चलता है, बट मोस्टली बुक्स में 0.7 होता है। अगर आप किसी किताब में 0.6 देख रहे हैं या कोई टीचर 0.6 पर जोर दे रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर किताब में 0.6 मेंशन है और पर्टिकुलर किताब में 0.7 मेंशन है। मोस्टली 0.7 होता है, इसलिए आप 0.7 मेजर कर मानेंगे। और ये चेंजेबल है क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिलिकॉन कैसा है या कितना डोपिंग किए उस पर निर्भर करता है, इसीलिए 0.7 और 0.6 दोनों लिया जाता है किताबों के द्वारा। बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम मेड, मान लिया ये जर्मेनियम का बना हुआ है और ये भी जर्मेनियम का बना हुआ है, तो इसके बीच का पोटेंशियल, ठीक है, जर्मेनियम का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा, कम होता है। जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कम होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट। दोनों के दोनों इतने VBI क्वेश्चन है कि बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना? 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना? 0.3 वोल्ट। यहाँ पर मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, जानबूझकर रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न की दुनिया से दूर ले जाना चाहता हूँ। एक बार जो क्वेश्चन आया, सुनिए, मैं कन्फ्यूज़न बच्चे कहाँ कहाँ करते हैं। एक बार आया, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया? अगर मेरा लेक्चर आप ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत समझ में आएगा। ये मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम एक बार आया, ठीक है, ये था वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। कन्फ्यूज़न से दूर ले जा रहा हूँ मैं आपको। ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। इनके बीच ये सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप होता है, इसे EG कहते हैं। और इसका मान, ठीक है, मैंने 2 लिखाया था, एक सिलिकॉन के लिए और एक जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए लिखाया था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए, सॉरी, सिलिकॉन के लिए लिखाया था, ठीक है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा उसके बाद ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बच्चे ने याद किया। अचानक एग्जाम में आ गया बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम, बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम, तो वो 0.72 मार के चला आया। ये नहीं देखा, वो भी देखा वोल्ट है, इसके सामने वोल्ट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ होता है। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। और यहाँ को मिला देते हैं और ऐसा मिलाते हैं जैसे खिचड़ी हो जाता है, और आप यहाँ पर एकदम गलती करके चले आते हैं। एकदम गलती नहीं करना है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी गैप को दिखाएगा। सिलिकॉन के लिए 1.21, जर्मेनियम के लिए 0.72।
लेकिन ये बैरियर पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी का यूनिट है, ये वोल्टेज का यूनिट है। तो ये 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, इसलिए दोनों को एकदम अलग अलग रखना है, दोनों मिला के कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको एक्स्ट्रा पढ़ा है। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये समझने वाला टॉपिक था, मैंने पढ़ा दिया है लेक्चर में। चलते हैं, ये तो हो गया सर सिंपल सी बात, ये बैरियर पोटेंशियल की बात आती है। बैरियर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन, मैंने इसको समझाया भी है, इसको बताया भी है आपको कि किसी भी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है। पिछला लेक्चर आप देखते हैं तो मिलेगा 0.521 माइक्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। एक लड़का बोला सर पिछला लेक्चर में तो आप 1 माइक्रोमीटर बताए थे, तो 1 माइक्रोमीटर ही है तो है, लेकिन किसी किसी किताब में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लिखता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपके टीचर्स 0.5 से 1 माइक्रोमीटर ऑप्शन देते हैं तो आप यही मारेंगे, लेकिन अगर कोई किताब में ये बीच का नहीं है 1 माइक्रोमीटर ही मारेंगे, ठीक है। तो आप 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में आप फिजिकल डिस्टेंस मानेंगे। फिजिकल डिस्टेंस का मतलब ये वाला, ये जो आपके पास डिप्लीशन लेयर है इसके बीच की लंबाई, इसके बीच की लंबाई को आप लेंगे, बीच की लंबाई, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, इसको विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। विड्थ माने चौड़ाई, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। जो डिप्लीशन रीजन का है, यहाँ देख ध्यान से सुनेंगे, ये जो डिप्लीशन रीजन होता है इसकी चौड़ाई, ठीक है, बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। आगे चल के मैं इसको प्रूफ करूंगा, अभी आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर के बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है घटती है। सॉरी मेरा माइंड कहीं और था, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। सर ये कैसे ऐसे मान लेंगे हम, मत मानिए आप, अभी आप याद कर जाइए और इसको आने वाले लेक्चर में मैं पूरा प्रूफ कराऊंगा, पूरा एक्सप्लेन के साथ, पूरा डिटेल। ओके, देखिए एक और पॉइंट है, ये सब सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यही है, जब आप कंपटीशन पढ़िएगा, जब आप कंपटीशन लेवल में जाइएगा तो बड़े बड़े कोचिंग्स को ज्वाइन करेंगे। ऐसे हम लोग भी कराते हैं, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं नहीं हम बड़े ही कोचिंग में जाएंगे, ठीक है। दूर का ढोल सुहावना होता है, कहावत है, इसी वजह से। तो बड़े वाले कोचिंग में ये आपको पॉइंट्स लिखा देगा और ये नहीं बताएगा कि ये होता क्या है, एग्जैक्टली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। और अगर आप ये समझे, हाँ तो पढ़े हुए हैं, आप तो बोलेंगे हम तो पढ़े हुए हैं, चलो पॉइंट्स लिख दो, मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में आता है एकदम, उसको आप रटंत विद्या की तरह गेट बाई हर्ट कर लेते हैं, तोता की तरह। जैसे तोता बोलता है टाएं 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 बोलता है, वैसे आप इसको रट रहे हैं, समझे नहीं है, रट रहे हैं। और सेम टू सेम अगर एग्जाम में इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, टिक मार दिया, आपकी नौकरी हो गई, लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ा। सीधा सा बात है, नॉलेज नहीं बढ़ा, सिर्फ टाएं 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 करके चले आए, 4 क्वेश्चन रट लिए, ठीक है। इसमें मेरा बड़ा भाई भी है, एक बड़ा भाई इंजीनियर है, वो पूरा एक सिविल इंजीनियर का किताब था मोटा सा, पूरा रट गया और 3-4 एग्जाम उसके निकल गए, नौकरी तो हो गई ना, ठीक है। फाइनली क्या बोला, नॉलेज कहाँ कितना बड़ा, नॉलेज कितना होता है ये नहीं पता। तो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, नॉलेज के लिए बेस मजबूत करना है, जिससे हाँ इसको भी समझने के लिए, इसको याद करने के लिए अगर आपका बेस मजबूत है तो आप ये सब टॉपिक्स को और क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए, ये दोनों बाकी पॉइंट्स, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तो मैं थोड़ी देर में क्लियर कराऊंगा ही, थोड़ी अगले लेक्चर में बढ़िया से क्लियर कराऊंगा, इस पॉइंट्स को भी और इस पॉइंट्स को भी। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बैरियर पोटेंशियल का मतलब भाई बाबू, बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। ये बैरियर पोटेंशियल ये है, देखिएगा 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। जब जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे 0.7 से घटना शुरू होगा, 6, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, और टेम्परेचर एक समय के बाद वो खत्म भी हो जाएगा, तोड़ भी देगा, जंक्शन को टूट जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर सही, थोड़ी देर के बाद हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से डिप्लीशन रीजन घटता है, ठीक है। जब जब टेम्परेचर कितना घटता है उसका वैल्यू देख लीजिए, ये भी एक बार पूछा था क्वेश्चन कि टेम्परेचर बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय द अप्रॉक्सीमेटली इतना वोल्ट, ठीक से देखिएगा, 2.5 मिली वोल्ट, वोल्ट नहीं, 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मान लिया, ठीक है, कि मान लिया कि बैरियर पोटेंशियल का मान, ठीक है, 0.7 वोल्ट है, ठीक, और ये जो 0.7 वोल्ट आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो मैं
1 डिग्री बढ़ा दिया, 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया? 26 डिग्री। तो 0.7 में से माइनस हो जाएगा 2.5 मिली वोल्ट। ये मिली वोल्ट है, ये वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा। घटा दीजिएगा, घटाने पर मान आ जाएगा आपके पास। जो फिर 1 डिग्री और बढ़ाइएगा, फिर 2.5 मिली वोल्ट घट जाएगा। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.5 घटते 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 ये 0 पर आ जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, तोड़ने के लिए भी सिखाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, अभी याद रखना है। लेकिन मैं इसमें से सारे पॉइंट्स, रेड कलर से जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आने वाले लेक्चरों में खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएगा, यानी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा, तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये बैरियर पोटेंशियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं इसके बाद का टॉपिक। आगे का टॉपिक हमारा है बायस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, पहली बार नया शब्द सुन रहे हैं, बायस। उसके बाद है बाइसिंग। यहाँ से शुरू होता है आपका दूसरा जर्नी, यानी पीएन जंक्शन डायोड में बायस कहाँ से आ गया। बायस का मतलब होता है डीसी सोर्स, या किसी किसी किताब में लिखा रहता है डीसी बैटरी। बैटरी एकदम सही है। यानी अब हम लोग जो डिवाइस है उसमें बैटरी जोड़ने सीखेंगे। यानी जो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़े, ये पीएन जंक्शन डायोड है, अगर इसमें बैटरी जोड़ने सीख गए तो भाई इसमें करंट भी फ्लो करेगा एकदम, और यहीं से सर्किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो अब बैटरी जोड़ने के लिए, तो बायस का मतलब क्या होता है? डीसी सोर्स या डीसी बैटरी। और बाइसिंग मतलब होता है कनेक्शन प्रोसेस ऑफ डीसी बैटरी। ठीक है, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ डीसी बैटरी। डीसी बैटरी का कनेक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसिंग, यानी बैटरी को जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब जो चलते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग का पहला जो डिवाइस पढ़ रहे हैं उसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी कैसे जोड़ा जाता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, पीएन जंक्शन डायोड क्या है। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक, इधर वाले टर्मिनल का नाम होता है एनोड। ठीक है, इधर वाले टर्मिनल का नाम होता है कैथोड। ठीक, अब आइए इसमें बैटरी जोड़ते हैं। बैटरी जोड़ने के लिए आप इसका तार को नीचे ले गए, तार जोड़े और नीचे ले आए, इधर से भी ले आए। अब यहाँ छोड़ देते हैं बैटरी जोड़ने के लिए। ठीक है, अब आइए बैटरी जब जोड़ते हैं तो बैटरी के लिए आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी में एक बड़ा वाला टर्मिनल होता है और एक छोटा वाला टर्मिनल होता है। ठीक, अब मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि इसको जोड़ो, तो ये ले जा कर के जोड़ा। एक स्टूडेंट इधर प्लस जोड़ दिया, इधर माइनस जोड़ दिया। ठीक, दूसरा स्टूडेंट बोलता है नहीं गलत है। दूसरा गलत कैसे है? तो बोला इधर माइनस करो छोटा वाला, इधर प्लस करो। अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, किसका सही था। ये माइनस एक स्टूडेंट इधर जोड़ता है, एक बोलता है नहीं इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। तो यहाँ टेंशन हो गया कि जोड़ा कैसे जाए, इस डायोड को काम करने के लिए किस तरीके से जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहीं से आता है टाइप्स ऑफ बाइसिंग। बाइसिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये डेफिनेशन पहले जानते हैं हम लोग। कनेक्शन ऑफ डीसी सोर्स इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में डीसी सोर्स को जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बाइसिंग कहते हैं। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़ चुके हैं, और इस पीएन जंक्शन डायोड में आप क्या जोड़ रहे हैं? बैटरी जोड़ रहे हैं। बैटरी कैसे जोड़ेंगे, यही तो हमको सीखना है। अब बात था कि एक स्टूडेंट इधर माइनस जोड़ा, एक इधर प्लस जोड़ा, दूसरा बोलता है इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। तो दोनों की बात को रखते हैं और दो तरह का बाइसिंग हम लोग बनाते हैं। बाइसिंग दो तरह के होते हैं हमारे पास, देख लीजिए। एक बाइसिंग का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको आज के बाद हम लोग FB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? FB। और FB फुल फॉर्म पूछे एक बच्चा से, बोलता फेसबुक। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, FB फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, रिवर्स बाइसिंग को क्या बोलेंगे? RB रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो आज के बाद FB और RB समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा मतलब होगा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। चलिए पहला डेफिनेशन सीखते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है। अगर ये समझ गए तो फिर रिवर्स बाइसिंग भी समझ में आ जाएगा। इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए इधर। पीएन जंक्शन डायोड आपने देखा है, पीएन जंक्शन डायोड एक बॉक्स जैसा दिखता है।
बीच में डिप्लीशन लेयर बनाते हैं आप, बैरियर, इसको इसी में बैरियर पोटेंशियल होता है, ये जंक्शन हो गया, ठीक है। इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ से एक टर्मिनल आप निकालते हैं, यहाँ से भी एक टर्मिनल आप निकालते हैं। इधर वाले टर्मिनल का नाम एनोड होता है, सही है, और इधर वाले टर्मिनल का नाम कैथोड होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, यहाँ से मैं कनेक्टिंग वायर्स तार लेके जा रहा हूँ और यहाँ से भी मैं कनेक्टिंग वायर्स तार लेके जा रहा हूँ, ओके। अब मैं बैटरी जोड़ूंगा। बैटरी, बाज़ार से बैटरी खरीदते हैं तो बैटरी लाके उसका सिंबल यूज़ करते हैं। बैटरी का सिंबल होता है एक बड़ा वाला लाइन और एक छोटा वाला लाइन, ये बैटरी का सिंबल है, इसको लेके आइए। अब जोड़ेंगे कैसे वो सुनिए। जब पी टाइप में कौन सा चार्ज कैरियर होता है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अंदर होल्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका टर्मिनल का नाम है एनोड। तो एनोड को जोड़ेंगे आप किससे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बड़ा वाला टर्मिनल से, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। और इस बैटरी का नाम हम दे रहे हैं वीएस, सप्लाई वोल्टेज, वीएस सप्लाई वोल्टेज। यदि मैं किसी पीएन जंक्शन डायोड को के पी टाइप यानी एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ता हूँ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ता हूँ, तो ये जो बाइसिंग कहलाएगा यह फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। इसे हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग को दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है। ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ। आप पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी बनाते हैं ऐसे। अब आप देख लीजिए, सिंबल में ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड से एक तार के लेकर के इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए हम लोग, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय लगता है इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं सिंबल वाला। तो ये भी हम लोगों के पास फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसका लैंग्वेज हम लोग, देख लीजिए। इफ़ एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स या डीसी वोल्टेज, तो ये वाला जो है एक्सटर्नल डीसी वोल्ट सोर्स है या वोल्टेज है, इज कनेक्टेड इन सच ए वे दैट, इस तरीके से जोड़ना है, दैट द पी रीजन टर्मिनल, यानी पी रीजन, ये वाला पी रीजन है और इसका जो ये छोर है इसको टर्मिनल बोलते हैं। पी रीजन टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स, ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है। एंड द एन रीजन टर्मिनल, जिसे कैथोड कहते हैं, एन रीजन का जो टर्मिनल है जिसे आप कैथोड बोलते हैं, वह नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ओके। देन दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसी को फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, बैटरी तो लगा दिए सर, बैटरी लगाने से क्या होगा? पहले ये आप सीखना है कि बैटरी लगाएंगे तो क्या प्रोसेस होगा इसके अंदर, तो इसको अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी जो है एक और बच गया हम लोगों के पास, कौन सा? रिवर्स बाइसिंग। चलिए, अगला डेफिनेशन हमारा है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या होता है? तो सेम फॉरवर्ड बाइसिंग का उल्टा, तो सेम डेफिनेशन था, ठीक है। मैंने जहाँ रेड चेंज किया आप समझ जाएंगे कि वही चेंजिंग हुआ। यानी कि जो आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड था, इसमें पी टाइप टर्मिनल को आपने पॉजिटिव से जोड़ा था और इधर नेगेटिव से। तो अब इधर आपको पॉजिटिव लेना है, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और इधर वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह के बाइसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बाइसिंग। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ होगा। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया ना, देखिए ध्यान दीजिए, उल्टा हो गया। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और इधर देखेंगे जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये रिवर्स बाइसिंग। और एनोड को यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। सेम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उधर, ठीक है। पी रीजन, जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं, इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव। पी रीजन जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम, बट ये पीएन जंक्शन डायोड के जगह मैंने सिर्फ ये सिंबल यूज किया है। तो आज के बाद आप सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके पास कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग, आरबी,
ठीक है, इसे रिवर्स बायसिंग कहेंगे। तो आज का पूरा टॉपिक था, ठीक है, 3 टॉपिक पे, तीनों टॉपिक को मैं आपको बता दूं कौन कौन हम लोगों ने सीखा। एक आज सीखा हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल सीखा, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल में सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है, ये हम लोगों ने सीखा। दूसरा सीखा बायसिंग, बायसिंग आज हम लोगों ने सीखा बायसिंग 2 तरह के होते हैं, एक का नाम है फॉरवर्ड बायसिंग और एक का नाम है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का पूरा सर्किट डायग्राम आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये पूरा अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि सर इस बैटरी को जोड़ने से इसके अंदर कोई इफेक्ट होता होगा, कोई प्रभाव होता होगा, जानते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इस बैटरी से, इस बैटरी का जो एनर्जी है, इस बैटरी का एनर्जी इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या इफेक्ट डालता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।